हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर। हमारा जो माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ है वर्ग 2 का, उस पर बहुत सारी कमेंट और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कह रहा है मेरे 70 है, कोई 75 है, कोई 80 है, कोई 82 है। वे डेली पूछ रहे हैं कि सर बताइए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर, इसी कट ऑफ को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक सेंटर का डाटा कलेक्ट किया है। एक सेंटर लगा हुआ था भोपाल में, लक्ष्मी नारायण कॉलेज, रायसेन रोड। वहाँ का मैंने डाटा कलेक्ट किया। वहाँ पे लगभग 650 बच्चों ने, 650 मेरे दोस्तों ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया और 650 में से मैंने 50-60 लोगों का डाटा कलेक्ट किया। तो 50-60 लोगों का जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, उसमें ज़्यादातर बच्चे 70 और 80 यानी कि 70 और 80 के बीच में उनका स्कोर था। किसी का 82 था, किसी का 83 था, किसी का 75 था, किसी का 74 था, किसी का 77 था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो वहाँ पर मैंने स्कोर देखा, 70 और 75 के बीच में ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर स्कोर था। कुछ लोग ऐसे भी थे, ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग ऐसे थे जिसका स्कोर 80 प्लस था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो स्कोर वहाँ पर रहा है वो 70 और 75 के बीच में रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपने भी देखा है, जो हमारा पेपर आया हुआ था वो पेपर बहुत ही लेंदी पेपर था। ज़्यादा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया था। कुछ लोगों के तो टाइम की प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि वे सोल्व नहीं कर पाए। उन्होंने देखा जब लास्ट में कि मेरे 15 से 20 क्वेश्चन रह रहे हैं और टाइम ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने जल्दी में 10 से 15 क्वेश्चनों को जल्दी करके उन्होंने टिक कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आपने भी देखा है, पैरा कभी हमें स्क्रॉल करके इधर साइड में करना होता था, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, तब जाकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी सीधा घुमा कर नहीं पूछे गए थे। बस मुश्किल से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट ही पूछे गए थे, वरना पूरा क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा गया था, घुमा फिरा के पूछा गया था। और यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ की कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों, जो आंकड़ा मैंने कलेक्ट किया एक सेंटर का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 75 से लेकर और 80, 75 से लेकर 80 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। और यदि और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया जाए तो 78 के आसपास, जिसके 78 या 69 या 80 है, 79 या 80 है, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वे लोग भी घबराए नहीं जिसके 76 है, 75 है या 77 है, उनके भी होने की पूरी संभावना है। ये तो बात थी हमारी किसकी, जनरल की। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की 70 और 75 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और यदि इसको हम और छोटा करें तो 74 या 73 जिसके है, उसका जनरल ओबीसी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं SC ST OBC की। SC ST OBC के जिसके 70 के आसपास, यानी कि जिसके 67, 68, 69 या 70 है, वो SC ST में आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरिट तो 85 जाने वाली है, कोई कह रहा है 90 जाने वाली है। भाई बिल्कुल घबराए नहीं, सब ऐसे ही है। आपने भी देखा होगा पेपर कैसा था। और ज़्यादा इसको हम क्लियरिफाई करना चाहेंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिखें किसका कितना है, क्योंकि उसे हम सभी लोग देख पाएंगे। आप भी खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किसका स्कोर कितना है। लेकिन सभी को ईमानदारी के साथ कमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरे 50 है मैंने 80 लिख दिया, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जिनके 40, 50, 55 होते हैं। वे अपना स्कोर हाई बताते हैं, 80 बताते हैं, 85 बताते हैं, 90 तक भी बताते हैं। तो आप उन लोगों से बिल्कुल घबराए नहीं। तो आप सभी लोग, जिससे हम मेरिट को अच्छे से और अनुमान लगा पाए कि कितने रहने वाली है, तो सभी लोग कमेंट में अब अपने मार्क्स जिसका जितना स्कोर है ईमानदारी के साथ आपको कमेंट में लिखना है।
और जल्दी ही आशा करते हैं रिजल्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कि आपका इसी नए सेशन से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। जिसके मैंने बता दिया, जो जनरल हैं 75 से 80 के बीच, ओबीसी 70 से 75 के बीच और SC ST जो 70 के आसपास है, 67 68 69, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।